दोस्तों, कुछ घर ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके अंदर कदम रखते हैं तो आपको लगता है जैसे हवा तक भारी हो गई हो। आज की कहानी है रोहित की, एक ऐसा लड़का जिसने ऐसे ही एक मकान किराए पर लेते समय सोचा कि वो सिर्फ एक पुराना मकान किराए पर ले रहा है, लेकिन असल में वो उस मकान के कैदखाने में फंसने जा रहा था। और फिर जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। रोहित की शहर में नई नई नौकरी लगी थी, जिसके लिए उसे शहर जाना पड़ता है। शहर में रहने के लिए किराए का घर ढूंढते ढूंढते उसे एक पुराना मकान मिलता है, जिसका मालिक एक अजीब सा इंसान था। आंखों के नीचे काले घेरे, थकी हुई आवाज। रोहित उससे पूछता है कि वो इस मकान को इतने काम किराए पर क्यों दे रहे हैं। तो उसने रोहित से कहा, किराया बहुत कम है बेटा, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर लोग ज्यादा दिन नहीं रहते। रोहित हंसकर बोला, अंधविश्वास होगा अंकल। और उसने उस मकान में रहने का फैसला किया। लेकिन मकान मालिक ने जाते जाते रोहित से कहा, अगर रात को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना। उस घर में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे गीले कपड़े लंबे समय से रखे हों। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून घसीटे हों। उस रात अचानक से रोहित को रात के 2 बजे छत से खटखट की आवाज सुनाई दी। वो आधी रात में इस तरह की आवाज सुनकर सहम गया। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया तो अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई लाल कपड़ा झलक कर गायब हो गया हो। ये देखकर वो डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद हवा होगी। लेकिन जब वो नीचे आया तो देखता है कि वो लाल कपड़ा अब उसके ही बिस्तर पर रखा था। उस रात रोहित ने जैसे तैसे निकाली और अगली सुबह रोहित पड़ोसी से बातचीत करता है। रोहित के पड़ोसी ने उसे बताया कि ये घर पहले भी कई बार किराए पर दिया गया था, लेकिन आज तक कोई भी किराएदार इस घर में टिक नहीं पाया। कुछ महीनों पहले एक फैमिली यहाँ रहने आई थी, लेकिन एक सुबह उनका सारा सामान घर के बाहर पड़ा था और वो लोग बिना बताए घर छोड़कर कहीं भाग गए थे। रोहित वापस घर आ जाता है। इस रात रोहित खाना खाकर लेटा ही था कि अचानक से वो देखता है कि खिड़की अपने आप चर्रर करके खुल गई। उसे लगा किसी ने खिड़की को बाहर से खोल होगा। उसने बाहर जाकर देखना चाहा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, पर हवा में अजीब सी अगरबत्ती जैसी महक थी। फिर अचानक दीवार के उस पार से किसी औरत के हंसने की आवाज आई और वो हंसी धीरे धीरे पास आती गई, जैसे कोई उसके कान में हंस रहा हो। रोहित डर कर भगत हुआ घर में आता है और दरवाजा बंद करके बत्ती जला देता है। तभी एकदम से दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आती है। रोहित दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था, मगर फर्श पर अजीब से गीले पैरों के निशान थे। वो पैरों के निशान सीधे कमरे के अंदर रोहित के बिस्तर तक आ रहे थे। ये सब देखकर रोहित के माथे पर पसीना आ जाता है। डर के कारण पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। वो सोते सोते छाती पर अजीब सा भारीपन महसूस करता है, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसके कान के पास किसी औरत की आवाज आती है, ये घर मेरा है। और फिर बत्ती झपक कर बुझ जाती है। एकदम से रोहित देखता है कि कमरे के कोने में एक साया है। रोहित डर कर चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती है। अगले दिन सुबह रोहित पड़ोसी से पूछता है। पड़ोसी उसे धीरे से बताता है कि कई साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, लाल साड़ी पहनकर। उसके पति ने शक में आकर उसे इसी घर में मार दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस घर में उसी साड़ी में घूमती रहती है। रोहित हंसता है और कहता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, और वहां से चला आता है। लेकिन उसके मन में अब डर बैठने लगा था। तीसरी रात अचानक बाथरूम का शावर अपने आप चलने लगा। रोहित भागकर बाथरूम में जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पानी में खून मिला हुआ था।
रोहित ने जल्दी से नल बंद किया, लेकिन शीशे में अपने पीछे उसे एक औरत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। लंबे बाल, लाल साड़ी और आंखें पूरी तरह काली। वो पलटकर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। चौथी रात सोने से पहले रोहित कैमरा चालू करके कोने में रख देता है और कैमरा की स्क्रीन देखता रहता है। अचानक वो स्क्रीन पर देखता है एक औरत का साया, लंबे बाल, लाल साड़ी और पैरों की जगह धुआं। वो औरत कैमरे में उसके सामने खड़ी है, लेकिन कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कैमरे से अचानक आवाज आती है, भाग क्यों नहीं रहा, अब तू भी यहीं रहेगा। तभी बत्ती फ्लिकर करके बंद हो जाती है और वो औरत अब सच में कमरे में आ जाती है। उसके होंठ हिलते हैं, आज तू मेरा हिस्सा बनेगा। और फिर अचानक कमरे की दीवारों पर खून जैसे धब्बे फैल जाते हैं। खिड़की से ठंडी हवा और औरत की चीख मिलकर गूंजने लगती है। सुबह मकान खाली मिलता है, रोहित गायब था। मोबाइल टूटा हुआ, स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वो औरत कैमरे में झुककर देख रही है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद कॉलोनी के लोग बताते हैं कि रात को उस घर से अब रोहित की आवाज भी आती है, कभी मदद मांगते हुए, कभी हंसते हुए, मानो वो भी उसी औरत के साथ उस घर में कैद हो गया हो। आज भी उस घर को लोग लाल साड़ी वाली हवेली कहते हैं। जो भी वहां रहने जाता है, सुबह तक वापस नहीं लौटता। तो सोचिए, अगर आपको भी कोई मकान सस्ते किराए पर मिले और कहा जाए कि वहां कोई टिकता नहीं, क्या आप उसमें रह पाएंगे? तो दोस्तों, ये थी लाल साड़ी वाली हवेली की कहानी। रोहित की गुमशुदगी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस ने कई बार उस घर की तलाशी ली, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं मिला। बस उसका टूटा हुआ फोन और उस पर कैद वो मुस्कुराती औरत। आज भी कहते हैं कि अगर कोई रात को उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे खिड़की से लाल साड़ी लहराती हुई नजर आती है। कभी कभी वो हंसी और कभी खून की बू हवा में घुल जाती है। लोगों का मानना है कि वो हवेली अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि आत्माओं का कैदखाना है, जहां से अंदर जाने वाला शायद ही कभी वापस लौट पाए। तो अगली बार जब भी आपको कोई पुराना घर बेहद सस्ते किराए पर मिले या मकान मालिक अजीब सी बातें कहे, तो एक बार सोचिएगा जरूर, क्या वाकई वो घर सिर्फ खाली है या फिर कोई अब भी वहां इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, अगर आपके कमरे की खिड़की भी अभी भारी लग रही है, तो सोचिए आने वाली कहानियां आपको कहां ले जाएंगी। ऐसी ही और हॉरर कहानियां सुनने के लिए अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार जब मैं कोई कहानी सुनाऊंगा तो शायद वो सिर्फ कहानी न हो, बल्कि आपका अपना अनुभव भी बन जाए।